नमस्कार। दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। आज हम रामकृष्ण परमहंस पर चर्चा करने वाले हैं। यह सच्चे महात्मा थे। शुरू से ही इनकी जो प्रवृत्ति थी वो दार्शनिक चिंतन की थी। इनका जन्म बंगाल प्रांत में कमारपुकुर गांव में 1836 में हुआ था। यह क्षेत्र आजकल हुगली जिला में आता है। इनके पिता खुदीराम थे, माता चंद्रमणि थी। 7 वर्ष की अवस्था में इनके पिता खत्म हो गए। परिवार की स्थिति डगमगा गई, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। फिर भी इन्होंने अपना उत्साह ना छोड़ा। इनके बड़े भाई राम कुमार थे, जो कलकत्ता में एक पाठशाला का संचालन किया करते थे। इनका विवाह शारदा मणि से किया गया, जो कि नाबालिग थी। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में सन 1856 में इन्हें पुरोहित नियुक्त किया गया। वहाँ यह माता काली का पूजन करते थे। ऐसा सुनने में आया है कि साक्षात काली माता इन्हें दर्शन दिया करती थी। बड़े भाई की मृत्यु के बाद 1856 में इन्हें पुरोहित नियुक्त किया गया था। यह देखने में पागल जैसे लगते थे, परंतु बड़े विद्वान थे। आध्यात्मिक जगत में बहुत पहुंचे हुए थे। आध्यात्मिक ज्ञान था। स्वामी विवेकानंद जो ईश्वर की खोज में प्रयासरत रहते थे, इन्हीं के पास आकर उन्हें उनके प्रश्नों के जवाब मिल गए थे। यह उनके चहेते शिष्यों में से एक थे। रामकृष्ण परमहंस के पास बड़े बड़े विद्वान आया करते थे और इनके मुख से उपदेशों को ग्रहण करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, विवेकानंद, यह सब थे। रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदोधर चट्टोपाध्याय था। दार्शनिक प्रवृत्ति होने के कारण इनका झुकाव संसार की ओर ना होकर ईश्वर की ओर था। माता काली के यह भक्त थे, ऐसा बताया जा चुका है। अपने जीवन के अंतिम समय में यह कैंसर से पीड़ित हो गए, फिर भी यह मुस्कुराते रहे। नरेंद्र जो विवेकानंद कहलाए, इनका बराबर इलाज करवाते रहे। रामकृष्ण परमहंस की विवेकानंद पर बड़ी कृपा थी। एक बार जब विवेकानंद हिमालय पर तपस्या करने हेतु इनसे आज्ञा लेने आए, तो इनने कह दिया, नरेंद्र तू बड़ा स्वार्थी है। देख, चारों तरफ प्रजा भूख से व्याकुल हो रही है। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इन सबको ऐसा छोड़कर तू समाधि में आनंदमग्न होना चाहता है, वहाँ तेरा क्या मन लग सकेगा। जब गुरुदेव ने व्याकुल चित्त होकर इस प्रकार कहा, तो नरेंद्र को बात जच गई। वह उनके हृदय में लगी, सो वह गरीबों की सेवा करने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें समझाया था कि गरीबों की सेवा ही एकमात्र नारायण की सेवा है। इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस की महिमा, उनका प्रभाव, उनकी भक्ति उस समय दूर दूर तक फैल गई थी। उसी के प्रभाव से
विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति उनके पास आते थे। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि ईश्वर एक है और यह सारे अलग अलग धर्म उसी तक पहुंचने के रास्ते हैं, माध्यम हैं, अतः व्यर्थ में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। 1886 में इनका निधन हो गया। इनके विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में, विश्व में विवेकानंद द्वारा किया गया। 1893 में विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए, जहां उन्होंने हिंदू धर्म और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। सो रामकृष्ण परमहंस का चरित्र पवित्र करने वाला है, सबका मार्गदर्शक है। ऐसे महात्मा को मेरा प्रणाम। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।